Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May God bless you with good health, happiness and joy. First of all, let's pray to God and thank Him for all the blessings He is showering upon us. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we will start our new chapter, chapter number 10. Name of the chapter is Transport We Use. Today we will do page number 51, 52 and 53. बेटा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम बहुत सारे व्हीकल यूज़ करते हैं, लाइक कार, बस, ट्रेन, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, साइकिल। जब हमें दूर जाना होता है तो हम बस, कार, ट्रेन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें नज़दीक जाना होता है तो हम रिक्शा ले लेते हैं, ऑटो रिक्शा ले लेते हैं, इवन आप साइकिल पर भी चले जाते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो व्हीकल है जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। और आज का हमारा चैप्टर भी इसी बारे में है, ट्रांसपोर्ट वी यूज़। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। First of all, we will do the warm-up activity given in your book on page number 51. Let's do the warm-up activity. A picture is given in your book. आपको इसका नेम बताना है. And one hint is given. It can be used both over land and water. इसको land और water दोनों पर यूज कर सकते हैं. आप इसका नाम बता सकते हो? It is called hovercraft. इसको हम कहते हैं hovercraft. It can be used over both land and water. Here are some new words of this chapter. First word is goods. 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 Goods means saman. Second word is expensive. 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 Expensive means महंगा. Third word is submarine. 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 Submarine is a ship that moves underwater. जो शिप पानी के अंदर चलता है उसे सबमरीन कहते हैं. Fourth word is voyage. 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 Voyage means a journey by water. जब हम पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम कहते हैं voyage.
तो बेटा these are the new words that you have to write down in your EVS notebook in neat and clean handwriting. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज अ मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो तरीका, वो साधन जिसकी हेल्प से हम लोग या हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। आजकल तो बेटा हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं, लेकिन पुराने समय में कोई व्हीकल नहीं होता था, ना कार होती थी, ना बस होती थी, ना ट्रेन होती थी। तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? दे मूव्ड ऑन फुट। लोग पैदल जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और अगर उनको रिवर क्रॉस करनी होती थी तो वो क्या करते थे? वो लकड़ी के लॉग्स को इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाते थे और उस राफ्ट की हेल्प से रिवर को क्रॉस करते थे। और ऐसा बहुत समय तक चलता रहा जब तक कि व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई। जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई तो क्या हुआ? हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। वो कैसे? व्हील्स को कार्ट में फिट किया गया और कार्ट्स को एनिमल्स खींचने लगे। कौन कौन से एनिमल्स यूज करते हैं उसमें? बुलक कार्ट, हॉर्स, जिससे कि लोगों का और सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। तो हम कह सकते हैं कार्ट वॉज द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। Now we will discuss them one by one. First is land transport. In cities and towns, people have to cover long distance, so they need faster means of transport. लोगों को लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तो उनको फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो यूज करते हैं कार, बस, ट्रेन, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। So the vehicles that run on the land comes under land transport। तो जो व्हीकल्स लैंड पर चलते हैं वो आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। अभी जैसे मैंने बोला रिक्शा, ऑटो रिक्शा, साइकिल, कार, बस, ट्रेन, ये सभी क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। अब आप अगर दिल्ली में कभी गए हो तो आपने वहाँ पर मेट्रो ट्रेन देखी होगी। देखिए मेट्रो ट्रेन, बैठे हो मेट्रो ट्रेन में? मेट्रो ट्रेन में बैठ कर बड़ा मजा आता है, वो बहुत फास्ट चलती है। तो मेट्रो ट्रेन जो चलती है वो कहाँ कहाँ चलती है? मेट्रो ट्रेन्स ट्रेवल ऑन द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर भी चलती है, ग्राउंड के ऊपर भी चलती है और ग्राउंड के नीचे भी चलती है। अगर हम कभी दिल्ली में जाएं या मुंबई जाएं, कोलकाता जाएं, हैदराबाद, जयपुर, तो वहाँ पर मेट्रो ट्रेन होती है। एंड मेट्रो ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल विद इन अ सिटी। अगर हमें सिटी के अंदर जाना है तो मेट्रो ट्रेन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट इज लेवल क्रॉसिंग। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। दिस आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू अ स्लाइड। बेटा जब हम सेक्टर की तरफ से भद्रकाली मंदिर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? हमें रास्ते में एक रेलवे ट्रैक मिलता है और सम टाइम उस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो गेट होते हैं वो बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि वहाँ से ट्रेन को क्रॉस करना होता है। तो वो प्लेस जहाँ पे रेलवे ट्रैक और रोड मिलती है उसको हम कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। जब ट्रेन आनी होती है तो दोनों तरफ के गेट बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से कोई भी क्रॉस ना कर सके। और जब ट्रेन चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है? दोनों तरफ के गेट खुल जाते हैं and the traffic moves on. Second is water transport. Water transport में कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं बेटा? जो पानी में चलते हैं, लाइक बोट, शिप, स्टीमर, मोटर बोट, सेल बोट। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज द cheapest means of transport. वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों ये सस्ता है? बिकॉज वी हैव नो नीड टू बिल्ड अ रोड। हमें कोई रोड बनाने की जरूरत नहीं होती। ओनली वाटर इज रिक्वायर्ड, जो हमारी नदियों में और समुद्रों में बहुत होता है। एंड इट इज स्लोअर देन लैंड ट्रांसपोर्ट। ये लैंड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा स्लो है, यानी कि अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से
ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, अगर हमें नदी क्रॉस करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम बोट यूज़ करते हैं। बट अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो हम शिप यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके थ्रू हम एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरे कंट्री बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं एयर ट्रांसपोर्ट के? आपको मालूम है? यस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ये बहुत महंगा भी है। एयर टिकट्स जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। अब एरोप्लेन को लैंड करने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए रनवे। एन एरोप्लेन नीड्स अ रनवे टू लैंड एंड टेक ऑफ। रनवे वो जगह होती है जहाँ पर एरोप्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है। और जो जर्नी हम एयर से करते हैं उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लाइट। अ जर्नी बाय एयर इज कॉल्ड फ्लाइट। अगर हमें स्पेस में जाना है तो हम क्या यूज करते हैं? यस, रॉकेट। रॉकेट्स आर यूज्ड टू ट्रेवल इनटू स्पेस। Today we discussed different means of transport. Now we will do the reading of the chapter. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 51. You have to keep the finger on the line which I will read and you will speak after me. Transport is a means by which people and goods can be moved from one place to another. In the olden times, there were no means of transport and people used to move on foot from one place to another. Can you imagine walking from Delhi to Chennai? There were no vehicles like buses and cars and there were no proper roads. In those days, if people had to cross a river, they did so by tying logs of wood together with a rope and making a raft. For many years, people lived like this and then the wheel was invented. The wheels were fitted to carts and the carts were drawn by animals like horses, bullocks and donkeys. They were used to transport people and goods to different places. So, we can say that carts were the first means of transport. People who travel by means of transport are called passengers. वो लोग जो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन लोगों को पैसेंजर्स बोलते हैं। Basically, there are three types of transport: land transport, water transport, air transport. Land transport. In towns and cities, people need faster means of transport to cover long distances. So they use auto rickshaws, cars, scooters, buses and trains. The engines of these vehicles run on diesel, petrol or CNG. What is the full form of CNG? Compressed natural gas. There are metro trains in Mumbai, Delhi, Jaipur, Hyderabad, Bengaluru and Kolkata. They travel on the ground, over the ground or below the ground. The metro rail is the fastest means of transport to travel within a city. Local trains in Mumbai are also popular. Name two means of land transport you use every day. आपको two means of land transport लिखने हैं जो आप every day use करते हो, like bicycle या स्कूटर पर आप अपने पापा के साथ जाते हो या आप मोटरसाइकिल पर अपने पापा के साथ जाते हो, तो आपको two means of land transport लिखने हैं.
What is a level crossing? A level crossing is a place where a road and a railway track cross each other. The railway track has gates on both sides. When the train is coming, the gates are closed so that the traffic does not cross the railway track. After the train goes away, the gates are opened. The traffic then moves on. Animals are also used as means of land transport. Even today, bullock carts and horse carts are used in villages where the roads are not well made and where people travel short distances. Have you ever been to a village and taken a cart ride? Bicycles and buses are also seen in villages. Donkeys and mules carry goods and people in hilly and mountain areas. Camel carry goods and people in the hot desert. Do you know that the camel is called the ship of the desert? Elephants are used in forests to transport big wooden logs and people. Water transport. Water transport is the cheapest means of transport because we do not need to build roads, only water is required. It is slower than road transport. Boats are used to cross lakes and rivers. Ships are used to transport people and goods from one state to another or between different countries. Steamers and motorboats are also other means of water transport. Submarines are ships which move underwater. A journey by water is called a voyage. Boats are rowed by hand using oars. Sailboats are powered by wind. Motorboats, steamers, ships and submarines are powered by engines. Name a means of water transport you have used. अगर आपने कोई means of water transport use किया है तो उसका आपको name लिखना है, like boat, ship. Next is air transport. This is the fastest means of transport. It is also the most expensive. Aeroplanes and helicopters are examples of air transport. An aeroplane needs a runway to land and take off. A journey by air is called a flight. Rockets are used to travel into space. Answer these questions. There are 4 questions. You have to write down answers of these questions. First one. Have you ever traveled by an aeroplane? क्या आपने कभी एरोप्लेन से यात्रा की है? आप कभी एरोप्लेन से कहीं गए हो? अगर गए हो तो यस लिखोगे, अगर नहीं गए हो तो नो लिखोगे. Which airlines did you travel by? अगर आप एरोप्लेन से गए हो तो आपने कौन सी एयरलाइन से ट्रेवल किया था? उसका नाम लिखना है. Between which 2 places did you fly? आप कहाँ से कहाँ तक गए थे? आपको उन 2 प्लेसेस का नेम लिखना है. क्वेश्चन 4. What were the names of the airport you took off from and landed? आपने कहाँ से टेक ऑफ किया था? आपको उस एयरपोर्ट का नेम लिखना है और आपने कहाँ पर लैंड किया था उस एयरपोर्ट का नेम लिखना है. ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. रीड पेज 51, 52 and 53 of the book. Write new words in notebook. Thank you. Meet you soon in the next video. Bye.